हाय दोस्तों। अब प्लगइन में होता क्या? प्लगइन में एक HTML फाइल होती है जावास्क्रिप्ट प्लगइन में, दूसरी होती है JS और तीसरी होती है CSS। दैट्स इट। तो हमें HTML फाइल, JSS और CSS को यूज़ करके हम प्लगइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बनाता हूँ, index.html। तो ये हमारा UI हो गया प्लगइन का। अब यहाँ पर मैं एक HTML बॉयलर प्लेट यूज़ करता हूँ, सिंपल। तो ये मेरा UI का HTML हो गया। मैंने टाइटल कर दिया प्लगइन 1 और यहाँ पे मैंने रख दिया S2 माई फर्स्ट प्लगइन। अब प्लगइन जो होता है उसके अपने मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये ओरेकल फील्ड सर्विस से इंटरेक्ट करता है। तो जब भी प्लगइन लोड होता है, ओरेकल फील्ड सर्विस कुछ इनिशियल मेथड भेजता है। तो सबसे पहले हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ एक जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड कर लेता हूँ। plugin.js। तो मैंने एक एंड में एक plugin.js फाइल ऐड कर ली। दैट्स इट। अब स्टाइलिंग के लिए हम एक CSS ऐड कर लेते हैं। तो style.css नाम की एक फ़ाइल यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमने ये 3 फाइल बना लिया, HTML, plugin.js और style.css। अब जब प्लगइन लोड होता है तो ये एक कुछ मेथड्स को ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन को भेजता है। तो सबसे पहले हमें अपने कोड को लिखना पड़ेगा। तो हम plugin.js में जाएंगे। तो इन plugin.js में हम अपना इमीडिएट इन्वोक फंक्शन लिखेंगे। तो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन ऐसे लिखते हैं और इस फंक्शन को इमीडिएटली कॉल भी कर देंगे। ये एक तरीका होता है किसी भी फंक्शन को इमीडिएटली कॉल करने का। तो जैसे ये plugin.js लोड होगी, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर हम विंडो लोड को इवेंट को हम कैप्चर करेंगे। तो window.add इवेंट लिस्नर हम लगाएंगे। इवेंट लिस्नर हमारा लोड पे होगा जब पेज लोड हो जाए। सो इट विल कॉल अ फंक्शन। सो हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देंगे। अब विंडो लोड होने के बाद ये इस फंक्शन को कॉल करेगी। अब यहाँ पे एक हम और फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा प्लगइन का फंक्शन होगा, जो प्लगइन के अंदर जिसमें हम सारे मेथड्स को डिफाइन करेंगे। तो window.ofsc प्लगइन और ये एक फंक्शन होगा, तो फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम विंडो के लोड होते इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट प्लगइन वेरिएबल बना लेते हैं और ये इस फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक प्लगइन इस फंक्शन का है और इस फंक्शन जो है ये इस फंक्शन को रिफ़र कर रहा है। इसमें हम एक इनिट मेथड लिख देते हैं। तो दिस डॉट इनिट। तो इनिट मेथड जो होगा वो भी एक फंक्शन होगा जो कि सबसे पहले ये कॉल होगा। तो इनिट मेथड एक फंक्शन है जो कि इस फंक्शन के पार्ट है। और ये फंक्शन जो इस फंक्शन को रिफ़र कर रही है, तो इस फंक्शन को हम इनिट मेथड को कॉल करते हैं। तो जैसे ही हमारा प्लगइन लोड होगा वो इनिट मेथड को कॉल करेगा। तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, लोड इवेंट कॉल होगी और वो एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। वो फंक्शन एक प्लगइन नाम के फंक्शन को इनिशियलाइज करेगी और उसके अंदर एक इनिट मेथड है जिस इनिट मेथड को हम कॉल करने जा रहे हैं। अब ये इनिट मेथड यहाँ पे कॉल हो गया। अब ओरेकल फील्ड सर्विस करता क्या है? सो ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन, OFSC कोर एप्लीकेशन जो है वो प्लगइन से कम्युनिकेट करता है और प्लगइन जो है वो OFSC कोर एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है। तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी OFSC प्लगइन से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो एक इवेंट जनरेट करता है जिस इवेंट को कहते हैं मैसेज इवेंट। तो हम उस इवेंट को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे window.add इवेंट लिस्नर और यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे मैसेज और यहाँ पे एक हम कॉल बैक फंक्शन लिख देंगे। तो
इनिट हुआ, इसने एक और इवेंट लिसनर को ऐड किया मैसेज। तो कभी भी हमें ओरेकल फील्ड सर्विस से जो भी मैसेज आएगा वो इस मैसेज द्वारा इस कॉलबैक द्वारा हैंडल किया जाएगा। इवेंट को हैंडल कर लिया इस कॉलबैक फंक्शन से। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि जैसे प्लगइन इनिट हो, हमें रेडी मैसेज भेजना होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है कि ओरेकल फील्ड सर्विस हमें मैसेज भेज रहा और दूसरा हम ओरेकल फील्ड सर्विस को भेज रहे हैं। तो जैसे ही हमारा प्लगइन इनिट होता है हमें ओरेकल फील्ड सर्विस को मैसेज भेजना पड़ता है। मैसेज भेजने के लिए हमें एक फंक्शन बनानी पड़ेगी। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं दिस डॉट पोस्ट मैसेज टू द ओरेकल फील्ड सर्विस प्लगइन। इसको भी एक एज ए फंक्शन बना लेते हैं। वापस हम आते हैं इनिट मेथड में। इनिट मेथड में विंडो डॉट ऐड इवेंट हो गया। यहाँ पे हम मेरा जैसे प्लगइन इनिशियलाइज होगा, हमने एक इवेंट लगा दिया मैसेज, जो कि हमारे पेरेंट से ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन से आने वाले सभी मैसेज को ये फंक्शन हैंडल करेगा। इसके बाद हमें ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन को ये बताना होगा कि हमारा प्लगइन जो है वो रेडी है। तो इसके लिए हम एक रेडी मैसेज भेजेंगे उसको। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रेडी मैसेज इज इक्वल टू, ये मेथड मुझे ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा। तो हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं और इस मेथड में हम ये डेटा भेज देते हैं। अब यहाँ पे हमें पोस्ट मैसेज को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कैसे ओरेकल कोर एप्लीकेशन को ये डेटा भेजे। सबसे पहले हम ये आपको समझा रहे हैं कि ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन मैसेज भेजता है प्लगइन को। तो इसके लिए वो इवेंट यूज़ करता है मैसेज इवेंट। और जो प्लगइन है वो OFSC को मैसेज भेजता है यूजिंग पेरेंट डॉट पोस्ट मैसेज। अब ये पेरेंट डॉट पोस्ट मैसेज जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और आप किसी भी पेरेंट ब्राउज़र को आप ये मैसेज भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको डेटा भेजनी है पेरेंट को, तो हम यूज़ करेंगे पेरेंट डॉट पोस्ट मैसेज। क्या डेटा भेजनी है? हमें भेजनी है जो भी हमारा ये डेटा आ रहा है, ये वाला ये डेटा। तो इसको हम जेसोनिफाई करेंगे, स्ट्रिंगिफाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेटा। और किसको भेजना है? डॉक्यूमेंट डॉट रिफर जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि पेरेंट URL बताता है कि पेरेंट URL क्या है। तो बस इसको हम बाद में रेक्टिफाई करेंगे। मान लीजिए कि OFSC आपकी एप्लीकेशन है और उसके अंदर लगा हुआ है प्लगइन, एम्बेडेड है। तो OFSC क्या करता है कि प्लगइन जो होता है OFSC को मैसेज भेजता है यूजिंग पोस्ट मैसेज। तो पोस्ट मैसेज भेजने के लिए वो इस OFSC के URL को यूज़ करता है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कि हमारा प्लगइन इनिशिएट हुआ, हमने रेडी मेथड भेजा। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर जो भी डेटा हमको रिसीव हुआ ओरेकल फील्ड सर्विस से तो उसको कैसे हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट मैसेज लिसनर, वो क्या करेगा और उसको एज ए फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसमें इवेंट पैरामीटर दे दिया। अब इस मैसेज लिसनर को ये कॉलबैक फंक्शन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको बाइंड कर देंगे दिस से। तो जब भी कोई मैसेज आएगी वो ये इस मेथड को कॉल करेगा। अब इस मेथड में सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि कंसोल डॉट एरर। तो जब भी हमको ओरेकल फील्ड सर्विस की तरफ से कोई भी डेटा आएगी तो वो इस कॉलबैक फंक्शन हैंडल करेगा और ये हैंडल में इसे यहाँ पे हमें प्रिंट करेगा। अब इस पर हम क्या करते हैं कि कौन सा मेथड आया, एवरी टाइम जब भी मैसेज आएगा उसके साथ एक मेथड होगा। तो हम यहाँ पे एक लगाते हैं स्विच में हम लिखेंगे डेटा डॉट मेथड। तो सबसे पहले अगर हमको रिसीव हुआ इनिट मेथड तो हमें क्या करना है वो यहाँ हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही मुझे इनिट मेथड हुआ हमको ये बताना पड़ता है इनिट इंड। तो सबसे पहले हम मैसेज भेजते हैं रेडी। तो हम रेडी भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं हम रेडी टू ओरेकल फील्ड सर्विस को, कोर एप्लीकेशन को। हमें रिसीव होता है इनिट।
प्लगइन को इनिट होगा। उसके बाद प्लगइन क्या करेगा कि इनिट एंड मेथड को भेजता है OFSC कोर एप्लीकेशन को। तो प्लगइन में हम इनिट में हो गया, तो हम यहाँ पे अब अगेन हम पोस्ट करेंगे इनिट एंड। अब यहाँ पे हम इनिट एंड में जो डेटा होती है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लेट डेटा इज इक्वल टू API वर्जन 1। तो इसमें हम ये करेंगे कि मेथड हमें भेजना पड़ेगा इनिट एंड। तो इस तरह से पोस्ट मैसेज ये इनिट हमें रिसीव हुआ, ओरेकल फील्ड सर्विस हमें इनिट मेथड भेजेगा और रिस्पांस में हम उसे इनिट एंड मेथड भेज देंगे। ये अब नेक्स्ट मेथड जो होगा ये सबसे पहले ये कॉल होती है इनिट मेथड और इनिट एंड। नेक्स्ट टाइम जब एक यूजर जो होता है ना ओरेकल फील्ड सर्विस प्लगइन को जब ओपन करता है, अब ये जब स्टार्टिंग में ये ऐसे होता है, जब अभी ओरेकल फील्ड सर्विस प्लगइन यूज़र ने ओपन नहीं किया, अब जब यूज़र ओपन करेगा प्लगइन को तो सबसे पहला मेथड जो हम भेजते हैं वो रेडी मेथड होता है। अगेन रेडी मेथड हम भेजते हैं। अब रेडी मेथड जब हम भेजते हैं टू OFSC कोर तो हमें वापस ओरेकल फील्ड सर्विस जो है वो हमें डेटा भेजता है, जैसे कि एक्टिविटी के डेटा और आपके रिसोर्स के डेटा, जो भी डेटा आपने ओरेकल फील्ड सर्विस प्लगइन में कॉन्फ़िगर किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हमारा नेक्स्ट टाइम जब ये यूज़र जब ओरेकल फील्ड सर्विस प्लगइन को ओपन करेगा तो जो हमारा ये वापस से लोड होगा और ये प्लगइन इनिट भेज देगा। तो वो प्लगइन इनिट इंटरनली एक रेडी मेथड भेजेगा, लेकिन इस टाइम हमें इनिट नहीं रिसीव होगा। अब हमें रिसीव होगा जब हम सेकंड टाइम हम जब भेजते हैं तो हमें OFSC ओपन मेथड भेजता है। अब नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट द ओपन मेथड ओवर हियर। इसके अलावा क्लोज मेथड भी हमें रिसीव होता है, एरर मेथड, बहुत से मेथड्स हैं जो हमें रिसीव है। तो सब यहाँ पे हमें ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन की तरफ से मिलता है। तो हमें इसी फंक्शन के अंदर हमें सारे केस बाय केस हम सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमें ओपन मेथड मिल गया, तो जैसे ही मुझे ओपन मेथड मिलता है हमारा एप्लीकेशन लोड हो गया, हमारा प्लगइन जो है वो ओरेकल UI पर लोड हो गया और वी हैव रिसीव्ड द डेटा। अब उस डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एक फंक्शन डॉट ओपन को डिफाइन कर लें, और जो भी हमें डेटा रिसीव हुआ है वो हम इस मेथड को पास कर दें। और यहाँ पे अब हम UI मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग डेटा। सपोज आपको अगर मान लो कुछ डेटा मिला, एक्टिविटी नंबर मिला और आप उसको UI पर दिखाना चाहते हो, तो आपको डेटा में से एक्टिविटी, इसके बारे में हम डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट एक्टिविटी डेटा एंड हाउ टू रेंडर इट ऑन UI ये हम करके बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए लेट मी समराइज अगेन। सबसे पहले हम एक इंडेक्स HTML फाइल बनाएंगे, उसमें एक JS को ऐड कर देंगे। उस JS में हम एक इमीडिएट इन्वोक फंक्शन लिखेंगे और वहाँ पर हम एक विंडो का लोड ऐड लिसनर को ऐड करेंगे और एक कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन एक मेरे फंक्शन को कॉल करेगी और उस फंक्शन के अंदर हमारा एक इनिट मेथड होगा और ये इस इनिट मेथड को कॉल करेगा।
उस इनिट मेथड में हम एक और लिसनर को ऐड करेंगे मैसेज, और एक कॉल बैक फंक्शन होगा। ये कॉल बैक फंक्शन जो भी डेटा हमको रिसीव होगा ओरेकल फील्ड सर्विस की तरफ से उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद हम उसे रेडी मेथड भेज देंगे। रेडी मेथड भेजने के लिए हमको पोस्ट मैसेज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। पोस्ट फंक्शन जो होता है वो एक पैरेंट को पोस्ट करता है डेटा और प्लस URL। जब ये रेडी मेथड जब ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन को रिसीव होता है, तो ओरेकल फील्ड सर्विस जो होता है वो इनिट मेथड वापस प्लगइन को भेजता है, और फिर प्लगइन जो होता है उसके अंदर भी हम इनिट मेथड में बहुत से डेटा आते हैं, उन डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं और उन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको मेथड इनिट इंड वापस भेज देते हैं कि इनिशियलाइज प्लगइन हो गया। फिर अगेन हमको इनिट इंड भेजने के लिए हम सेम पोस्ट मैसेज का यूज़ करते हैं और इनिट इंड हम उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब यूज़र ओपन करता है प्लगइन को, तो अगेन सेम प्लगइन फंक्शन इनिशियलाइज होगा, इनिट मेथड कॉल होगा और रेडी मेथड जाएगा। दिस टाइम ओरेकल फील्ड सर्विस कोर एप्लीकेशन इनिट मेथड को नहीं भेजेगा, क्योंकि इनिट ऑलरेडी भेज चुका है। अब वो ओपन मेथड को भेजेगा, और ओपन के साथ वो बहुत से डेटा को भेजता है, और उन डेटा को यूज़ करके हम अपने UI को मैनिपुलेट कर सकते हैं। UI पे उन डेटा को शो कर सकते हैं। उन डेटा में एक्टिविटी होती है, रिसोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत से व्हाटएवर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन में दिया वो सारे डेटा आपको आएंगे और उनको हम रेंडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसमें और डिटेल में जाएंगे।